चलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक प्रतिदर समष्टि में 9 सरल परिणाम E1, E2, E3 और E9 तक, मतलब E9 तक अपने पास 9 परिणाम दे रखे हैं जिनकी प्रायिकता नीचे दी गई है। मतलब कि अगर E1 की प्रायिकता देखना चाहूं और E2 की प्रायिकता दोनों आपस में बराबर है, माइनस 0.08 के बराबर है। इसी तरह E3 और E4, E5 तीनों की प्रायिकता 0.1 के बराबर है। E6, E7 दोनों की प्रायिकता 0.2 के बराबर है। E8 और E9 की प्रायिकता 0.07 के बराबर है। अब देखो आगे हमें बोला है, मान लीजिए कि ए जो है वो समुच्चय इस तरह से दिया गया है, इसमें 3 अवयव है E1, E5 और E8। और इसी तरह बी समुच्चय, इसमें 4 अवयव है E2, E5, E8 और E9। और अब हमें बोला गया है कि PA, PB और PA इंटरसेक्शन बी की गणना कीजिए, मतलब इन तीनों की प्रायिकता याद कीजिए। उसके बाद हमें बोला गया है कि प्रायिकता के योग नियम का प्रयोग करके PA यूनियन बी की गणना कीजिए। और सी भाग में हमें बोला है घटना A यूनियन बी की रचना की सूची बनाइए और प्रारंभिक परिणामों की प्रायिकताओं को जोड़कर PA यूनियन बी की गणना कीजिए। अब देखो डी भाग में हमें बोला है पीबी के मानों से पीबी बार की गणना कीजिए, साथ ही सीधे बी बार के प्रारंभिक परिणामों से पीबी बार की गणना कीजिए। यहाँ पे देखो जो काम में आने वाली चीजें हैं वो हम लोग मुख्य उदाहरण में बता देते हैं। मुख्य अवधारणा, योग सूत्र अपने पास प्रायिकता में क्या कहलाता है कि अगर ए और बी में से कम एक के घटित होने की प्रायिकता किसके बराबर होती है? ए के घटित होने की प्रायिकता प्लस में बी के घटित होने की प्रायिकता और माइनस में ए और बी के एक साथ घटित होने की प्रायिकता। उसके बाद में देखो हम लोग ये भी जानते हैं कि पी ए और प्लस में पी ए बार, इसकी पूरक घटना को इसमें जोड़ दिया जाए, इनकी प्रायिकताओं का योग एक के बराबर हो जाता है। और साथ ही साथ अगर मैं सार्वत्रिक समुच्चय को यूं बोलूं तो यू में से अगर मैं ए को घटा दूं तो ये ए बार के बराबर हो जाएगा, मतलब ए का पूरक अपने पास सार्वत्रिक समुच्चय में से ए को घटाने के बाद प्राप्त होता है। अब चलते हैं एक एक भाग को हल करते हैं। पहले तो सारी प्रायिकताएं हम लोग लिख लेते हैं। देखो Pe1, Pe2 ये दोनों अपने पास 0.08 के बराबर है, तो लिखेंगे Pe1 ये अपने पास 0.08 के बराबर दे रखी है। इसी तरह Pe2 जो है वो 0.08 के बराबर दे रखी है। Pe3 की बात कर लेते हैं तो ये अपने पास किसके बराबर दे रखी है? ये 0.1 के बराबर दे रखी है, तो लिख देते हैं 0.1 के बराबर। इसी तरह ये Pe4 के बराबर भी है और ये Pe5 के बराबर भी है। अब चलते हैं अपन Pe6 में, तो Pe6 जो है Pe7 ये दोनों प्रायिकताएं आपस में बराबर है और किसके बराबर है? 0.2 के बराबर है, तो इसको भी लिख देते हैं 0.2 के बराबर है। इसी तरह Pe8 और E9 ये दोनों प्रायिकताएं आपस में बराबर है और किसके बराबर है? ये अपने पास 0.07 के बराबर है। ये सारी प्रायिकताएं हमने लिख दी है। अब चलते हैं आगे। सबसे पहले ए समुच्चय जो है वो अपने पास इस तरह से परिभाषित है, इसमें 3 अवयव है E1, E5 और E8। E1, E5 और E8 ये 3 अवयव है। तो इसके अगर मैं प्रायिकता की बात करूंगा ना, एक की प्रायिकता, तो ये किसके बराबर आ जाएगी? एक तो मेरे पास Pe1 की प्रायिकता, फिर E5 की प्रायिकता और P E8 की प्रायिकता, इन तीनों प्रायिकताओं के योग के बराबर आ जाएगा। तो यहां से देख सकते हैं P1 की प्रायिकता किसके बराबर आ जाएगी? Pe1 की प्रायिकता 0.08 के बराबर, Pe5 की प्रायिकता 0.1 के बराबर और Pe8 की प्रायिकता 0.07 के बराबर। इसको मैं 0.10 कह सकता हूं। तो कुल मिला के यहाँ से Pa का मान किसके बराबर निकल के आएगा? देखो 0.08 और 0.07 ये 0.15 के बराबर और 0.15 और 0.10 0.25 के बराबर। तो 0.25 ये तो Pa के बराबर आ गया। अब इसी तरह हम लोग Pb की भी गणना कर लेते हैं। यहाँ पे देखो बी समुच्चय किसके बराबर है? बी समुच्चय में 4 अवयव है E2, E5, E8 और E9। लिखते हैं E2, E5, E8 और E9। ठीक है, ये अपने पास 4 अवयव दे रखे हैं। फिर से देख लेते हैं 2, 5, 8, 9 ये है ना, 2, 5, 8, 9 है, ठीक है, और इसमें 1, 5, 8 है। अब इसके बाद में हम लोग Pb की गणना करते हैं तो ये किसके बराबर आ जाएगा? E2, इसको सही कर देते हैं। देखो ये अपने पास इस तरह से बन जाएगा, इसके हर एक अवयव की प्रायिकता के बराबर ये बन जाएगा Pe2, फिर आ जाएगा Pe5, फिर आ जाएगा अपने पास E8, ठीक है, Pe8 और फिर आ जाएगा Pe9। अब देखिए अगर मैं इसको आगे हल कर दूं तो Pb ये E2 का मान किसके बराबर है? ये 0.08 के बराबर है। फिर E5 की बात करूं तो ये किसके बराबर है? 0.1 के बराबर है, जिसको 0.10 भी कह सकते हैं। E8 की बात करूं तो ये किसके बराबर है? ये अपने पास 0.07 के बराबर है, 0.07 के बराबर, और इसमें भी ये भी 0.07 के बराबर है। अब देखिए ये अपने पास इन तीनों का योग हमने ले लिया था, क्योंकि यहाँ पे देखो E1
और E2 का प्रायिकता आपस में बराबर है, तो इन तीनों का योग तो किसके बराबर आ गया था अपने पास, इन तीनों का योग आ गया था अपने पास 0.25 के बराबर। 0.25 में 0.07 और जोड़ देंगे तो 0.32 के बराबर ये बन जाएगा। तो पीबी का मान आ गया 0.32 के बराबर। अब देखो हमारे पास क्या जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी, ये समुच्चय निकाल लेते हैं। इस समुच्चय में देखो कौन सा अवयव उपनिष्ठ है, E5 E8 इसमें भी है और E5 E8 इसमें भी है, तो E5 और E8 इसमें बन जाएगा। ठीक है जी। और उसके बाद में देखो यहां से अगर मैं समुच्चय में इसकी प्रायिकता भी निकालना चाहता हूँ, या फिर मैं दूसरी तरफ निकाल लेता हूँ ये प्रायिकता, हम लोग प्रायिकता किसकी निकाल रहे हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता हम लोग निकाल रहे हैं। ये किसके बराबर आ जाएगी, एक तो पी E5 के बराबर आ जाएगी और प्लस में पी E8 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, E5 का मान किसके बराबर है, E5 का मान 0.1 के बराबर है, और ये कितना है 0.10 कह सकते हैं इसको, और 0.07, कुल मिला के ये पूरा मान 0.17 के बराबर आ गया, जो कि ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता है। यहाँ पे भी ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता है। तो देखो पहले भाग में अपने को एक तो निकालने के लिए बोला था पी ए का मान, दूसरा पी बी का मान, और तीसरा पी ए इंटरसेक्शन बी का मान, तो तीनों हमने निकाल लिया है। तो इस तरह से अपने पास पहले भाग को तो हल कर लिया हमने। ठीक है, दूसरा वाला भाग प्रायिकता के योग नियम द्वारा पी ए यूनियन बी की गणना कीजिए। तो प्रायिकता का योग नियम यहाँ पे लिखते हैं। देखो ये तो अपने पास पहले भाग का मान हो गया। ठीक है, दूसरा भाग यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, ये इसमें पहले तो सूत्र लिख देते हैं, पी ए यूनियन बी बराबर है पी ए प्लस में पी बी माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर। तो यहां से देख सकते हैं कि पी ए यूनियन बी का मान किसके बराबर आ जाएगा, पी ए का मान कितना है 0.25 के बराबर, पीबी का मान 0.32 के बराबर, और पी ए इंटरसेक्शन बी का मान 0.17 के बराबर। तो कुल मिला के पी ए यूनियन बी का मान किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा, देखो यहाँ से 5 और 2 7, 7 में से 7 गया 0 के बराबर। इसी तरह यहाँ पे देखो 2 और 3 5, 5 में से 1 जाएगा 4 के बराबर, तो 0.4 के बराबर ये बन जाएगा। 0.40 या 0.4 जिसको बोल सकते हैं, ये अपने पास पी ए यूनियन बी की प्रायिकता आ जाएगी। इसके बाद देखो तीसरे भाग में हमें बोला गया है, देखो ये हमारे पास हो गया, घटना ए यूनियन बी की रचना की सूची बनाइए और प्रारंभिक घटनाओं परिणामों की प्रायिकताओं को जोड़कर पी ए यूनियन बी की गणना कीजिए। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों से मैं पहले मैं ए यूनियन बी बना दूंगा, यहीं पे बना लेता हूँ ए यूनियन बी। ये किसके बराबर आ जाएगा, इन सारे अवयवों को एक साथ लेंगे तो E1 आ जाएगा, E2 आ जाएगा, E5 आ जाएगा, E8 आ जाएगा और E9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां से अगर मैं पी ए इंटरसेक्शन बी ए यूनियन बी निकालता हूं ना, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, देखो E1 E2 E5 E8 E9 के बराबर। तो पी E1 प्लस में पी E2 प्लस में PE5 प्लस में PE8 और प्लस में PE9 के बराबर ये बन जाएगा। ठीक है, ये अपने पास प्रायिकता बन जाएगी। तो पी ए यूनियन बी का मान, यहाँ से हम देख सकते हैं कि इन सब का मान तो अपने पास आ ही रखा है, और इसमें क्या जुड़ गया, एक E1 जुड़ गया, तो E1 की प्रायिकता 0.08 है, मतलब कि 0.32 में 0.08 जोड़ देंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा 0.08, और इस पूरे का मान हमने निकाल लिया था पीबी में, तो 0. कितना है 32 के बराबर, तो 0.4 के बराबर ये बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी देखो मैंने 0.4 ही निकाला है, तो ये तो दूसरे भाग में हमने इस योग सूत्र से निकाला है, और तीसरे भाग में हमने पहले ए यूनियन बी निकाला है और उसके बाद में हमने प्रायिकता का मान निकाला है। अब देखो चौथे भाग को भी देख लेते हैं, ये हमने निकाल लिया, और उसके बाद में हम लोग इसका मान निकालते हैं डी भाग का। तो डी भाग क्या है, पीबी के मानों से पीबी बार की गणना कीजिए, साथ ही सीधे बी बार के प्रारंभिक परिणामों से पीबी बार की गणना कीजिए। तो देखो दो तरीकों से हमने पीबी बार की प्रायिकता निकालनी है। पहला हमने कहा कि पहले तो पी ए और इसके पूरा घटना पीबी बार, इनका योग 1 के बराबर होता है। तो पीबी बार का हमने यहाँ पे चौथा भाग हम लोग निकाल रहे हैं, डी भाग जिसको बोल सकते हैं। पीबी बार किसके बराबर आ जाएगा, 1 माइनस में पीबी के बराबर आ जाएगा, और 1 माइनस में पीबी किसके बराबर आएगा, देखो पीबी बार ये बराबर में 1 माइनस में पीबी का मान हमने कितना निकाला था, ये हमने निकाला था यहाँ पे 0.32 के बराबर। तो लिख देते हैं 0.32 के बराबर ये बन जाएगा। अब देखो यहां से अपने पास क्या बनेगा, पीबी बार ये बराबर हो जाएगा, देखो मैं ये बोल सकता हूँ कि 100 में से मेरे को 32 घटाने हैं, तो 100 में से 30 को घटाएंगे पहले, तो ये 70 के बराबर, 70 में से 2 घटाएंगे 68 के बराबर, तो पूरा 0.68 के बराबर बना कि नहीं बना, बिल्कुल बना। ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका, यहाँ पे पहले मैं बी के समुच्चय को लिख देता हूँ। बी का समुच्चय किसके बराबर है, देखो E2 E5 E8 E9, तो इसको लिखते हैं
E2, E5, E8 और E9 इसके बराबर है। अब उसके बाद में देखो यूं सार्वत्रिक समुच्चय को यूं बोल देता हूं, इसमें सारे के सारे परिणाम आ जाएंगे जो कि है E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9 ये सारे परिणाम आ गए। अब देखो मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है बी बार जो कि बराबर हो जाएगा सार्वत्रिक समुच्चय में बी को घटाने के बाद ये मिलेगा। तो यहाँ से देखो यहाँ पे कौन कौन से अवयव है वो तो हट जाएंगे और बाकी सारे यू में से अवयव आ जाएंगे। तो देखो E1 अवयव इसमें आ जाएगा, ठीक है। E2 नहीं आएगा, E2 बी में है। E3 आ जाएगा, ठीक है। E4 आ जाएगा, E5 नहीं आएगा, E5 बी में है। फिर E6 आ जाएगा, E7 भी आ जाएगा, E8 और E9 दोनों ही नहीं आएंगे। तो अभी मैं यहां से अगर पी बार निकालू ना तो एक किसके बराबर हो जाएगा, Pe1 प्लस में Pe3 और प्लस में Pe4 प्लस में Pe6 प्लस में Pe7 ये आ जाएगा। अब उसके बाद देखो पी बी बार किसके बराबर आएगा, Pe1 का मान किसके बराबर है, Pe1 का मान अभी अभी मैंने लिखा था 0.08 के बराबर है, तो इसको लिखेंगे 0.08 के बराबर। अब देखो E3, E4, E5 इन दोनों का मान 0.1 के बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.1 लिखेंगे 0.1 मतलब 0.10 कह सकता हूँ, ये भी 0.10 कह सकता हूँ। और उसके बाद Pe6 और Pe7 दोनों का मान 0.2 के बराबर है, जिसको मैं कह सकता हूँ 0.20 के बराबर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 20 और 20 40, 40 और 20 अपने पास 60, 60 और 8 68 के बराबर। तो कुल मिला के पी बी बार का मान किसके बराबर आ गया, 0.68 के बराबर। तो दोनों तरीकों से हमने पी बी बार का मान निकाल के बता दिया है यहाँ पे, और हर एक भाग को हल करके बता दिया है। इस तरह से अपने पास ये उत्तर हो जाएंगे। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।